बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके दामाद के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसकी तफसीलात क्या है वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले व्यूअर्स आपको केस का बैकग्राउंड बताता चलूं। बरतानवी अदालत में शहबाज शरीफ ने एक दरखास्त दायर की, डेफेमेशन सूट, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अखबार डेली मेल ने और डेविड रोज ने बगैर किसी तहकीक के उनको निशाना बनाया और कहीं पर कोई सबूत मौजूद नहीं है। अखबार में यह भी दावा किया गया कि बर्मिंघम की कंपनी को, मनी चेंजर को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स में इस्तेमाल किया गया और फिर कैश बॉयज के जरिए पैसा बरतानिया से बाहर और फिर बरतानिया में भेजा जाता है। और इसमें शहबाज शरीफ और उनका खानदान मुलव्विस था। और फिर व्यूअर्स ये भी याद रखिए कि इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से यह दावा किया गया कि जनाब, अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं तो वो आप पाकिस्तान में और दुनिया के सामने क्यों नहीं रखते। जिस तरह यह आर्टिकल पब्लिश किया गया, इन सबूतों को भी पब्लिश कर देना चाहिए। लेकिन इस मौके पर आपको यह भी बता दूं कि इससे पहले डेली मेल ने एक और खबर भी शाया की थी, जिसमें शरीफ खानदान के कुछ लोगों का नाम था कि वो लंदन में महंगी प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। आपको यह भी याद होगा कि उस वक्त भी यह सवाल किया गया कि अगर आप सच्चे हैं तो फिर आप डेली मेल को क्यों इसको अदालत में लेकर नहीं जाते, इसके खिलाफ केस करें और केस जीतें और सुरखरू हो जाएं। लेकिन कोई केस शरीफ खानदान की तरफ से दायर नहीं किया गया था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब लंदन आए और उन्होंने डेली मेल के खिलाफ बरतानिया की सबसे महंगी कंपनी को हायर किया और केस जो है वो फाइल कर देते हैं। और इस केस के अंदर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी बुनियाद के यह केस फाइल किया गया और पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने सपोर्ट किया, एक्सेस प्रोवाइड किया उन तमाम शवाहिद तक, उन तमाम लोगों तक जो वादा माफ गवाह बने और इमरान खान की हुकूमत इसमें मुलविस पाई गई है। यह मौक़िफ़ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मीडिया पर बार बार अपनाया गया। लेकिन व्यूअर्स आपको बताते चलें कि यही मौक़िफ़ अदालत में भी अपनाया गया है बैरिस्टर्स की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ अली इमरान को। और यह भी आपको याद होगा, और मुझे मुतअद्दिद ऐसे सहाफ़ी जो मनपसंद सहाफ़ी हैं शरीफ खानदान के, उन्होंने मुझसे भी ये सवाल किया कि आप डेली मेल के बिहाफ पर या उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते हमारे बिहाफ पर कि जनाब, अगर आप सच्चे हैं तो अदालत में डिफेंस फाइल किया जाए और जिन सवालात का पूछा गया उनका जवाब दिया जाए। आपको मैं यहां पर यह भी बताना चलूं कि पिछले बरस एक हेयरिंग हुई थी जिसमें इस बात का तयन करना था जस्टिस मैथ्यू निकलन की तरफ से कि क्या जो इल्जामात आर्टिकल में लगाए गए हैं उनकी हसासियत क्या है और क्या ये वाकई संगीन नौयत के हैं। बाद में पाकिस्तान के मीडिया पर इसे फर्स्ट राउंड का नाम दिया गया और यह कहा गया कि शहबाज शरीफ फर्स्ट राउंड जीत गए और डेली मेल को मुंह की खानी पड़ी, अगर आपको याद हो। मैं आपको तमाम जो टाइमलाइन है वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपकी मेमोरीज फ्रेश हो जाएं और फिर आपको जो आज का फैसला आया, तारीख साज फैसला, और जज ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए की तरफ से किए गए शहबाज शरीफ के लिए, और ये सवाल एक आईना है पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम के लिए, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और फिर यह लिखा गया अखबारात के अंदर कि शहबाज शरीफ ने पहला राउंड जीत लिया और डेली मेल को अब एक डिफेंस फाइल करना पड़ेगा। व्यूअर्स आपको यह भी याद होगा, हमने पिछले बरस गालबन जनवरी के अंदर जो डेली मेल की तरफ से, यानी ये 14 फरवरी की ये बात है 2022 की, इसी बरस की, जिसमें ANL शहबाज शरीफ अली इमरान वर्सेस ANL यानी एसोसिएटेड न्यूज प्रेस लिमिटेड, ये इनका बिजनेस नेम है, इनके खिलाफ केस, डेली मेल के खिलाफ जो केस है वो फाइल होता है। ANL ने अपना तफसीली डिफेंस जो है वो अली इमरान के केस में और शहबाज शरीफ के केस में अदालत में जमा करवाया। फिर वो लोग जो कह रहे थे कि ये जवाब क्यों जमा नहीं करवाते, इस सवाल के आगे एक फुल स्टॉप लग गया, उनको खामोश कर दिया गया जवाब दाखिल कराकर। 49 पेजेस का जवाब जो था वो शहबाज शरीफ के केस में था और इसी के साथ साथ 80 सफ़ों का जवाब ANL की तरफ से जमा करवाया गया। अब मामला यहां पर यह था कि शहबाज शरीफ अदालत जाते हैं और वे कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो डेली मेल को तो साबित करो, और फिर डेली मेल एक डिफेंस फाइल कर देता है फरवरी 2022 के अंदर। अब इस डिफेंस के ऊपर रिप्लाई आना था शहबाज शरीफ और अली इमरान के वकला का, इनकी तरफ से कि जो सबूत अदालत में पेश किए गए इसकी क्या हकीकत है। याद रखिएगा 80 पेजेस थे, इनमें बैंक ट्रांजैक्शन का हवाला भी दिया गया है, इसमें किन लोगों से पैसे लिए गए, कौन से लोग मुलविस थे, और इसके साथ साथ तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस भी लगाई गई हैं। एक एक ट्रांजैक्शन का हवाला देकर इसमें इसको शामिल किया गया, जिसका जवाब डेली मेल के इस डिफेंस का जवाब जो था वो अली इमरान
और शहबाज शरीफ के वकीलों ने देना था, जो अभी तक देने से कासिर है। व्यूअर्स, 49 पेजेस जो शहबाज शरीफ के हवाले से जो दायर किया गया जो डिफेंस, इसके अंदर पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 के अंदर मुतातिद जगह कितने पैसे किसके अकाउंट से बरतानिया से जाते हैं, पाकिस्तान में कौन वसूल करता है, इसकी तमाम तर तफसीलात मौजूद थी। अब आ जाते हैं रिप्लाई के ऊपर। कई माह गुजर गए लेकिन शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। आपको याद होगा, मैं भी आपको कहता रहा कि अभी तो इंतजार करें, पाकिस्तान की अदालतें तो आपको सुरखरू करी जा रही हैं। जज तो कहता है कि अगर ये प्रॉपर्टी आपकी है छोड़ें, लेकिन फिर भी नैब को बताना है। और फिर शहबाज शरीफ के मुकदमे के अंदर क्या हुआ, मेरी कमर में दर्द है, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं ये हो रहा है, ये तमाम चीजें यानी डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके केस को लिंगर ऑन किया गया। रिप्लाई नहीं दे सके। और अब कल जो प्रोसीडिंग हुई है अदालत की, इसमें क्या कहा गया, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उस प्रोसीडिंग के हवाले से मैं आपके सामने मिनो अन रख देता हूं। ये जो मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है, इसका बताना आपको इसलिए जरूरी था ताकि आपकी मेमोरीज फ्रेश हो जाएं। अदालत में क्या हुआ, शहबाज शरीफ और अली इमरान दोनों ने अदालत से रुजू किया इस डिफेंस के बाद, और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब अदालती कार्रवाई पर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। वो तमाम सहाफ़ी जो हमें इस वक्त सुन रहे होंगे लंदन से, क्योंकि इसे कोई रिपोर्ट नहीं करा, उनके लिए कि अदालती कार्रवाई पर हुक्म इम्तनाई जारी करने की दरखास्त दायर की गई शहबाज शरीफ और अली इमरान की तरफ से। और यह केस है शहबाज शरीफ अली इमरान वर्सेस एसोसिएटेड न्यूज प्रेस लिमिटेड। मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि जो इंतहाई टेक्निकल ग्राउंड थी, याद रखिएगा, मौक़िफ़ इंतहाई टेक्निकल ग्राउंड से इख्तियार किया गया कि लंदन में केस का असर पाकिस्तान में जारी अदालती कार्रवाई पर पड़ सकता है। यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लंदन में कार्रवाई अगर हमने फास्ट ट्रैक की, तेजी से आगे बढ़ाई और जवाब दाखिल कर दिया उस डिफेंस का जो डेली मेल की तरफ से दिया गया, तो ऐन मुमकिन है कि इसका असर पाकिस्तान की अदालतों में पड़े। और व्यूअर्स, यहां पर यह नुकता इंतहाई अहम इसलिए भी है कि पाकिस्तान की अदालतों ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी है, उनके बेटे को क्लीन चिट दे दी, बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दी, और उन्हें पता था कि अगर लंदन की अदालत से यह फैसला पहले आ गया तो इसका असर पाकिस्तान की अदालतों में भी हो सकता है। लोगों ने सवाल करना था कि लंदन की अदालत कुछ और कहती है, वहां पर इन्हें गिल्टी पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया, अगर कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्हें क्लीन चिट क्यों दी गई, और फिर बाउंड हो जाना था पाकिस्तान की अदालतों ने इस फैसले को मानने में, और फिर इसको पॉलिटिकली भी जो है वो एक नैरेटिव के तौर पर भी अपनाया जा सकता था उन तमाम जमातों की तरफ से जो शहबाज शरीफ और अली इमरान और इनके खानदान के खिलाफ हैं या पॉलिटिकली इनकी एक राइवल हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि बरतानवी अदालत ने, ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ की जो दरखास्त थी हुक्म इम्तनाई की, इसे खारिज कर दिया है। शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि हुक्म इम्तनाई की दरखास्त जो दी गई थी इसे खारिज कर दिया गया है, कार्रवाई को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और मसरूफ हैं, यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से। आपको याद होगा कि यही मौक़िफ़ बार बार अदालतों में शहबाज शरीफ के वकील अपना रहे थे पाकिस्तान की अदालतों में। यहां पर यही मौक़िफ़ जब वकला की तरफ से, उनकी वकला की सबसे महंगे वकीलों की तरफ से बरतानिया की अदालत में यह मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आ नहीं सकते, वक्त लगेगा, लिहाजा हुक्म इम्तनाई की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। इस पर जज ने क्या कहा, और इससे पहले कि जज ने क्या कहा, मैं एक जुमला आपके सामने और रख दूं। लिहाजा ट्रायल के लिए किसी भी टाइम टेबल की हामी या वक्त का यकीन दहानी जो है तायुन नहीं किया जा सकता। यह मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा जा रहा है। आपने इसे ना जरा मजे लेकर जो है सुनना है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये हमारे निज़ाम की और बरतानवी अदालती निज़ाम की ना, इसमें एक आपको कंट्रास्ट नजर आएगा, एक कंपैरेटिव एनालिसिस मौजूद है कि हमारे जज क्या कहते हैं और बरतानिया के जज क्या कहते हैं। यहां का निज़ाम जो है वो क्यों दुनिया में एक इसका जो नंबर है वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से बहुत ऊपर है। जस्टिस मैथ्यू निकले ने जब ये अल्फाज बैरिस्टर शहबाज शरीफ और अली इमरान की तरफ से अदा किए गए, उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं, इसे गौर कीजिएगा। इन दिस कोर्ट रूम द प्राइम मिनिस्टर इज अ क्लेमेंट लाइक एनीवन एल्स। जज ये कहता है कि जिस तरह इस अदालत के अंदर जहां पर तुम खड़े हो, यहां पर हर शख्स जो है वो बराबर है, और प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, क्लेमेंट प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो सिर्फ एक क्लेमेंट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई आम आदमी इस अदालत के सामने पेश होगा। ये अल्फाज हैं जस्टिस मैथ्यू
निकलन के जो तारीख साज अल्फाज, इसलिए मैं इन्हें बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये एक तमाचा है पाकिस्तान की अदालतों के सामने। मैं आपके सामने एक और मिसाल रख देता हूं। आपको याद होगा जब कोई मुल्क का वज़ीर आज़म किसी अदालत में, इवन सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है तो क्या कहा जाता है? आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही मसरूफ हैं, इसके बावजूद आप पाकिस्तान में हमारे सामने अदालत के सामने पेश हुए। ये अल्फाज आईजी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वजीरे आला के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वक्त के हुक्मरानों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और फिर ताकतवर हलकों को तो कभी बुलाया ही नहीं जाता। लेकिन बरतानिया की अदालत ने एक जुमला ये कहकर एक तमाचा मारा है पाकिस्तान के अदालती निजाम के ऊपर, और जो हुक्म इंतनाई की दरखास्त दायर की गई थी इस कार्रवाई को मुअत्तल करने के लिए, उसे उड़ाकर रख दिया ये कहकर कि प्राइम मिनिस्टर आप होंगे घर में होंगे, लेकिन इस अदालत में तमाम लोग बराबर हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई और है। आमतौर पर डिफेंस देर करता है व्यूअर्स, डिफेंस आमतौर पर फाइल नहीं किया जाता। मैंने दावा किया कि यह बंदा झूठा है, तो जिसने साबित करना है कि वो सच्चा है, डिफेंस फाइल करने में वक्त लगता है, हकाइक इकट्ठे करने पे। लेकिन यहां पर फरवरी 2022 में डिफेंस फाइल कर दिया गया, लेकिन उसका रिप्लाई देर से आया। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स डिफेंस यानी डेली मेल की तरफ से अपनाई जाती तो हम समझ सकते थे, लेकिन ये डिलेइंग टैक्टिक्स किसकी तरफ से? क्लेमेंट यानी शहबाज शरीफ और अली इमरान की तरफ से जो है वो बार बार इन्हें अपनाया गया उनके वकीलों की तरफ से। और व्यूअर्स ये भी याद रखें कि इससे पहले एएल ने अपना डिफेंस जो है फाइल कर दिया था, जिसमें तमाम बैंक की ट्रांजैक्शंस मौजूद थी और जिस पर अली इमरान और शहबाज शरीफ ने जवाब देना था। मैं बार बार इसे आपको इसलिए रखना हूं आपके सामने ताकि आपको समझने में आसानी हो। एएनएल के जो डिफेंस के हर जुमले का जवाब देना है, ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपने किसी पैराग्राफ को उठाया और कहा कि ओवरऑल केस जो है हमारे खिलाफ है लेकिन हमारा डिफेंस ये है, ऐसा नहीं होगा। अगर डिफेंस के अंदर जो है जिस तरह हुआ भी 49 पेजेस और 80 पेजेस जितने भी नुकात उठाए गए हैं उन्हें पॉइंट वाइज जो है वो काउंटर करना है शहबाज शरीफ के वकला ने। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 का जवाब दें और 4 का जवाब ना दें, जिसे हम बोलते हैं कंप्लायंस लीगल टर्म्स के अंदर। अब रिप्लाई आएगा, कंप्लायंस होगी, ये अदालत के ऊपर है कि उसे मानती है या नहीं मानती। आगे चलकर जो बड़ी खबर है वो मैं आपके सामने आगे रखता हूं। फिर एएनएल के हर जुमले का जवाब देना था। बरतानवी अदालत ने जवाब तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब आप जो बार बार कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। फिर आर्गुमेंट्स जो शहबाज शरीफ के वकीलों की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये भी जरा गौर से सुने। पाकिस्तान में क्या होता है, जनाब बीमार थे, वकील नहीं आया, मैंने आज ही केस ज्वाइन किया है, वक्त दे दें, वकील बदल गया था, हमारी पिछली हियरिंग में यह मामला हुआ था। पाकिस्तान में अदालतों के अंदर वकला की छुट्टी भी हो जाती है और फिर क्या होता है, आज हड़ताल है जी, छुट्टी दे दें। ये पाकिस्तान का अदालती निजाम। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर वकीलों की तरफ से कोशिश की गई। वकीलों ने जिन आर्गुमेंट्स को अदालत के सामने रखा वो क्या थे कि जनाब प्रेजुडिस प्रोसीडिंग्स हैं, अनफेयर ट्रायल चल रहा है, और फिर यह भी कहा गया कि पॉलिटिकल विच हंटिंग की जा रही है। आपने ये लफ्ज बहुत दफा सुना होगा कि इमरान खान या उनके जो प्यार करने वाले हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, उनकी तरफ से इस केस जो है पाकिस्तान में तो बनाया गया, लेकिन हुकूमत डेली मेल की, डेविड रोज की जो नीयत थी वो साफ नहीं थी, और पॉलिटिकली विच हंटिंग जो है इट्स अ टिपिकल केस ऑफ विच हंटिंग, ऐसे कहा गया। लेकिन व्यूअर्स, जज हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द रिप्लाई गिवन बाय द बैरिस्टर ऑफ शहबाज शरीफ एंड अली इमरान, और फिर यहां पर एक अनलेस ऑर्डर जारी किया गया है। यह बहुत ही अहम नुक्ता मैं आपके सामने रख रहा हूं, और यह इस फैसले की जान है जो ऑर्डर दिया गया है बरतानवी अदालत की तरफ से। ये अनलेस ऑर्डर क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं। अनलेस ऑर्डर कहते किसे हैं? अनलेस ऑर्डर यानी UNLESS। मैं ये कोशिश करूंगा कि ये स्क्रीन पे भी चला सकूं और आपको दिखा दें कि अनलेस ऑर्डर होता क्या है। एन अनलेस ऑर्डर is an order that unless a party performs an obligation by a specified date or within a particular period, they will be penalized by the sanction set out in the court। अगर आपने फलां तारीख तक ये साबित करने में नाकाम रहे कि ये झूठा केस है तो फिर आपके खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा, यानी खारिज कर दिया जाएगा। इसे अनलेस ऑर्डर कहते हैं। अनलेस दे, और इस केस के अंदर अनलेस ऑर्डर क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अनलेस दे कम बैक to the court on December the 13th with detailed point-by-point rebuttal that satisfy the requirement of the reply, the case will be struck out। अगर ये नाकाम रहे 13 दिसंबर तक पॉइंट वाइज जवाब देने का जो डिफेंस फाइल किया गया डेली मेल ANL की तरफ से, अगर ये नाकाम रहे 13 अप्रैल तक, तो फिर इस केस को मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। और जो क्लेम किया गया शहबाज शरीफ की तरफ से
वो क्लेम जो है वो भी खारिज हो जाएगा, यानी स्टैंड करेगी ये बात कि जो कुछ डेली मेल ने अपने इस आर्टिकल में लिखा वो सच है, और जो मुतालबा किया जा रहा था कि इस केस को खत्म किया जाए, और शहबाज शरीफ इस नीयत से अदालत में जाते हैं कि वो जीत जाएंगे, यानी वो केस मुकम्मल तौर पर हार जाएंगे। आज पहली हार इनकी क्या हुई, अदालत ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया, हुक्म इम्तनाई की दरखास्त को खारिज कर दिया। और व्यूअर्स, इतनी आसानी से मैं आपको बता दूं कि अदालत जो है यहां पर अब जान नहीं छोड़ेगी। अब क्या हुआ, यहां पर इस ऑर्डर में एक और जुमला भी लिखा गया, इसे भी गौर से सुने। आप बरतानिया में क्या होता है, पाकिस्तान में आप केस हारते हैं ना, वहां पर रिवाज नहीं है, केस हार गए जी, अपील करें, लेकिन वहां पर आपको एक कॉस्ट देनी पड़ती है। आपको याद होगा ब्रॉडशीट के अंदर क्या हुआ था, कावे मुसावी ने एवन फील्ड को कहा कि अटैचमेंट की दरखास्त की कि पाकिस्तान ने मेरे पैसे देने हैं, एवन फील्ड को बेचो और पैसा मुझे दिया जाए। और उस अटैचमेंट के अंदर जब केस चलता है, जब नोटिस गए हसन हुसैन नवाज को, नवाज शरीफ फैमिली को, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने वकील हायर किए, उन पे पैसा लगता है, पैसा खर्च होता है प्रेपरेशन के लिए, लिखने के लिए, केस हियरिंग की फीस एक होती है, वो सब पे कर दी। तो कावे मुसावी ने केस अपना वापस ले लिया क्योंकि उसे पैसे कहीं और से मिल गए थे। तो फिर अदालत ने क्या किया, उन्हें कहा कि ठीक है, केस तुमने वापस ले लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारा हक है, कानून तुम्हें इजाजत देती है, लेकिन हुसैन नवाज की कुछ लीगल फीस तुम्हें पे करनी पड़ेगी जो इसने वकीलों को हायर करने के लिए इस्तेमाल किया। आपको याद होगा इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सियासत हुई कि कावे मुसावी के खिलाफ अदालत ने फैसला सुना दिया। तो भाई आज क्या हुआ, इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, और लिखा गया कि ही आल्सो मेड एन कॉस्ट ऑर्डर, कि आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे, द कॉस्ट ऑफ यस्टरडे हियरिंग, जितने पैसे कल जो हियरिंग हुई उसके ऊपर लगे। और फिर यानी कल तारीख गालबन थी, माय अपॉलॉजीज, मैं देख रहा हूं और यहां पे थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ा है, 9 नवंबर, यानी 9 नवंबर को जो हियरिंग हुई है इसकी कॉस्ट और फिर इसकी प्रेपरेशन पे जितने पैसे आए हैं ये आपको पे करने पड़ेंगे। मेरी इलाक़ के मुताबिक ये पैसे कोई 40 से 50 हजार पाउंड हैं जो शायद इनको अदा करने पड़ेंगे, लेकिन लेट्स वेट फॉर द एक्चुअल फिगर के अदालत जो है वो क्या फिक्स करती है। इफ द केस इज स्ट्रक आउट इन दिसंबर द 13, अगर ये केस स्ट्रक आउट हो गया तो फिर शहबाज शरीफ ये केस हार जाएंगे पूरी तरह। आज पहली दफा इनको पैसे भी देने पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ इनका जो एक इस हद तक जो केस था कि इसे हुक्म इम्तनाई जो है वो जारी किया जाए, अदालत ने इनके खिलाफ फैसला जो है वो सुना दिया। अगर अदालत को मुकर्रर तारीख तक जवाब जमा करवा दिया गया तो फिर अगर मुकदमा 13 तक, ये तारीख तक अगर जवाब आ जाता है, जिसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, और कोशिश की जाएगी, महंगे वकील हैं कि इसको मजीद आगे लेकर जाए, फिर क्या होगा मैं वो भी आपके सामने चीजें रख देता हूं। 13 को जवाब आ गया तो फिर एक केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इधर के वकील होंगे, उधर के वकील होंगे, फिर तारीख का तयन किया जाएगा कि ये हमारे एविडेंसेस हैं और ये हम पेश करेंगे। अच्छा, इसमें प्री ट्रायल इसे हियरिंग कहते हैं, ठीक है जी। प्री ट्रायल हियरिंग जो है वो कहीं पर जाकर जनवरी में गालबन हो जाएगी और फिर फाइनल हियरिंग अक्टूबर में होगी। अब सबसे जो अहम बात है, सबसे अहम बात जो है, शहबाज शरीफ साहब को कटहरे में खड़ा करके सवाल पूछे जाएंगे, क्रॉस एग्जामिन होगा, उनसे पूछा जाएगा ये पैसे आपके हैं, वो कहेंगे जी है मेरे, ये अकाउंट आपका है, वो कहेंगे जी मेरा है। वहां पे ये नहीं कह सकते कि मैं मसला फ़लस्तीन में आजकल बहुत उलझा हुआ हूं, वो ये नहीं कहेंगे, वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अंग्रेजी का ये लफ्ज है, आई डोंट नो इट इज अ राइट टू से एट दिस पॉइंट, लेकिन हैंकी फैंकी आपने सुना होगा, इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। डू अपोलोजाइज अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन हैंकी फैंकी नहीं चलेगी जनाब, आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाएगा और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि डेली मेल ANL के वकील जो हैं आपका क्रॉस एग्जामिन करेंगे, उन अकाउंट्स के हवाले से बात पूछी जाएगी जिन अकाउंट्स में आपके पैसे आए, और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो ये होता रहा ना कि इसको बदल दो, नया जज ले आओ, किसी की ऑडियो निकाल दो, किसी की वीडियो निकाल दो। यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर जस्टिस जो मैथ्यू निकलन है, इनकी कोई वीडियो ऑडियो जो है ना वो कोई तैयार करने की अगर कोशिश भी करे ना, ऐसा नहीं होगा। यहां पर जो आपको जवाब ही देना पड़ेगा। ही हैज यूज्ड प्रोसीजरल, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं कि ही हैज यूज्ड प्रोसीजरल डिवाइसेस टू डिले द केस। प्रोसीजरल डिवाइसेस क्या होते हैं? टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इसको कोशिश की जाती है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि इसके अलावा गालबन मेरे जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, इट हैज कम टू एन एंड, और ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। काइंडली इसे शेयर करें, लोगों को बताएं कि बरतानिया में क्या हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया आज भी सोया हुआ है, उन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बरतानिया की अदालत ने क्या हुक्म जारी किया। और इंशाल्लाह
मेरी इतलात के मुताबिक जो मेरी लोगों से बात हुई है यहाँ पर, केस इनको जवाब और साबित करना जो है, डिलिंग टैक्टिक्स और सियासी तौर पर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना पाकिस्तान में जलसों में कि देखो डेली मेल को हम अदालत ले गए और हम जीत गए, सब कुछ है, लेकिन ऑन ग्राउंड्स इसका फैसला आना या प्रूफ करना शायद इतना आसान नहीं होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।